सौम्या, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? हमारा प्रपोजल कैसे रिजेक्ट हो गया? सॉरी की उम्मीद भी मत कर, देखकर तुम भी नहीं चल रहे। एक्सक्यूज मी, लोगों का दिन खराब होता है कभी कभी, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी का गुस्सा किसी पर उतारा जाए। दिन तो मेरा ऑलरेडी बहुत खराब चल रहा था, तुमसे टकराकर और खराब हो गया। ओह, सौम्या, अब मिस्टर शेखावत जी ने मना कर दिया डील करने से। इतना रिक्वेस्ट किया तो लास्ट चांस दिया है, अभी प्रपोजल रेडी करना होगा लास्ट। तुम क्या देख रहे हो? लूप होल्स है इस प्रपोजल में। सीरियसली? तुम्हारी यूनिफॉर्म देखकर लग रहा है कोई छोटी मोटी नौकरी करते हो यहाँ पे। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वो लड़की जिसे मेरी मदद की जरूरत है। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, कर क्या रहे हो? स्टॉप इट! हाउ डेयर यू! मेरे बिहाफ पे मिस्टर शेखावत को मेल कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ट्रस्ट मी, मीटिंग के लिए कॉल आएगा। आई नो दिस कंपनी, आई वर्क हियर। ओह रियली? अपने आप को विहान सिंह समझते हो? सिर्फ वही नेक्स्ट स्टाइल को अच्छे से जानता है। थैंक यू। सिया। ओह हेलो, ये क्या? ओह हेलो, मुझे जिम्मेदारी दी है, यहाँ पे बायोमेट्रिक्स करने होते हैं। तुम्हारा टाइम लेट है, गेट आउट ऑफ द ऑफिस। सॉरी यार, वो बाहर एक जरूरतमंद की हेल्प कर रहा था। I mean, उसका प्रपोजल बहुत अच्छा था, बस थोड़ा। विहान, तुम हो गए टेक हेड, लेकिन मुझे भी ऊपर जवाब देना होता है। तुम्हें कंपनी सैलरी देती है काम करने के लिए, ना कि दूसरों की मदद करने के लिए। मेरा सिस्टम फ्रीज हो गया है। मेरा भी। नेटवर्क जा रहे हैं सारे। ये सब क्या हो रहा है? सर, What's happening? सर हेक्सावेव सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है। सर बैकएंड करप्ट हो रहा है। सर नेटवर्क जा रहा है सारा। तुम लोगों को पता है पिछले कुछ समय में 25 लाख कंप्लेंट्स आई हैं। कुछ समझ में आ रहा है? Try to fix this problem. Fix it. I don't care how. वरना पूरे टेक वर्ल्ड को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे पेंशन के पैसे कहाँ है? सर समझने की कोशिश कीजिए, अभी सिस्टम डाउन है। कब तक मेरे पैसे मिलेंगे? हाँ मैंने खा लिया, तुमने खाया? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अरे ये नेटवर्क कहाँ चले गए? सारा नेटवर्क जा रहा है। सर इसको रिबूट करना पड़ेगा। Fix it now anyhow. Do something. सर जी, एक काम सिर्फ एक कोई बंदा सॉल्व कर सकता है। ध्यान कहाँ है? Where is ध्यान? कहाँ है ध्यान? Call him. मैंने तो उसे ऑफिस में एंटर ही नहीं करने दिया, अब क्या करूं? सर, आज विहान सर नहीं आए। मैंने देखा वहाँ पर विहान सर गेम खेल रहे हैं। What? Oh, just call him. जैसे वो कोई एम्प्लॉय नहीं है, सुपर हीरो। जैसे वो कोई एम्प्लॉय नहीं है, सुपर हीरो। सर, आप यहाँ बैठे हैं, आवाज तो आपको भी सुनाई दे रही है। सर फोन नेटवर्क डेड हो रहे हैं। सर बैंक, हॉस्पिटल, सब जगह केओस है सर। सिचुएशन हद तो बाहर जा रही है सर। Yes. जीत गया। सर तुसी इथे गेम जीत रहे हो, साडी कंपनी होते हार रही है। सर वी नीड यू सर। Then let's control it. Let's go. Rehan, have a look. सर हैकर सिस्टम के अंदर घुस गया सर। Rehan. Everything's back. सब चंगा हो गया। ओह गॉड, मैं तो डर ही गई थी कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो, बट सब ठीक हो गया। डरने की क्या बात, जब विहान सिंह है साथ। मैम, आपने छूने क्यों दिया उस लड़की को अपना आईपैड? कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। सब कुछ ना जल्दी हुआ ना कि उस लड़की की वजह से ना आखिरी चांस भी चला गया। मैम, नेक्सस टेल से मिस्टर रौनक शेखावत का मेल आया है।
ब्लैकलिस्ट कर दिया क्या? ये सब कुछ उस लड़के की वजह से हुआ। उस लड़के को कहीं से भी ढूंढूंगी और कहीं का नहीं छोड़ूंगी। बात तो सुनते जाइए। मिस्टर शेखावत ने आपको दोबारा बुलाया मीटिंग के लिए इन बिजनेस प्लाजा। व्हाट? तुम क्या देख रहे हो? लूपहोल्स है इस प्रपोजल में। सीरियसली? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वो लड़की जिसे मेरी मदद की जरूरत है। ओह माय गॉड, इसका मतलब उस लड़के ने सच में मेरे प्रपोजल के लूपहोल्स फिक्स किए थे। उसने सच में मेरी हेल्प की थी। अब सौम्या, मैंने उसको पता नहीं क्या क्या सुना दिया, कितनी बदतमीजी की उसके साथ। ओह गॉड, मुझे तो उसको सॉरी कहना चाहिए, लेकिन मुझे उसका नाम पता कुछ भी नहीं पता। क्या नाम होगा उसका? वैसे ये तो मेरी छुटकियों का खेल था। वेल डन विहान, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। विहान, एक बार हमारी कंपनी Hexa.6G लॉन्च हो जाए, उसके बाद हमारी कंपनी नेक्सिस्टेल टेक इंडस्ट्री को रूल करेगी, नंबर 1 कंपनी बन के दिखाएगी। और सिर्फ हम सब बिजनेस में ही नहीं, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भी नंबर 1 बनेंगे। वेस्ट के बैरियर्स को हम तोड़ेंगे नहीं, उसे क्रश करेंगे। और हमारी कंपनी नेक्सिस्टेल कभी किसी का क्रेडिट नहीं मारती है। दैट यू आर द बेस्ट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हें पता है, मेरे डैड का सपना था कि हमारी कंपनी नेक्सिस्टेल दुनिया की नंबर 1 कंपनी बने, और अब उनका ये सपना पूरा होगा। सिर्फ मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से। तुमने हमें जो ये Hexa.6G दिया है, दैट्स योर बेबी आफ्टर ऑल। सर, इतनी तारीफ प्लीज डोंट तुम डू हो ही काबिले तारीफ। इतने कम वक्त में Hexa.6G को तुमने सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं किया, उसे कंप्लीट भी किया। और देखना ये हमारी कंपनी को कहां से कहां ले जाएगा। ऑल बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि तुम हमारी कंपनी के बैकबोन हो। तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। ये तुम्हारे फेवरेट स्पोर्ट्स कार की चाबी। इट्स योर्स। नो सर। अरे इट्स योर्स। और ये हमारी तरफ से एक और छोटा सा बोनस, प्लैटिनम कार्ड, $10 million. You can spend it the way you want. और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी कंपनी के 10% के इक्विटीज। सर, ऑनेस्टली इन गिफ्ट्स की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। आपका ट्रस्ट ही मेरे लिए असली रिवॉर्ड है सर। बयान, तुमने हमारी कंपनी के लिए इतना कुछ किया, इसे रख लो, मना मत करना, मुझे अच्छा लगेगा। You deserve it. Okay, thank you. And I promise you, sir, मेरा हर कदम इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ही बढ़ेगा। I'm sure. और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज हमारी ब्राइट टेक कंपनी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और अगर उन्होंने हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को मान लिया तो हम वो कंपनी टेक ओवर कर सकते हैं। एक और बात, मैंने अपनी बहन मंशा को हमारी कंपनी का टेम्पररी CEO बनाया, तो तुम्हें उसके साथ काम करना होगा। श्योर सर। मैम, आप तो अगले साल लंदन से वापस आने वाली थी, क्यों अचानक? एनी स्पेसिफिक रीजंस? मैं उस टेक्निकल हेड से मिलने आई हूँ जिसने मेरे भाई का क्रेडिट्स चुरा लिया है। मैम, मंशा ने कह दिया ना, तो इट्स फाइनल। उसे सीधा करने का वक्त आ गया है। वैसे मैम, जिस टेक्निकल हेड को आप सबक सिखाने की बात कर रहे हो, मैंने सुना है वो काफी टैलेंटेड है। इनफैक्ट रौनक सर ने उन्हें खुद टेक्निकल हेड बनाया है। गलती सबसे होती है। पर मैम, मैंने ये भी सुना है कि उस टेक्निकल हेड की सब बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। स्टॉप इट। उस 2 कोड़ी के टेक्निकल हेड की मैं और तारीफ नहीं सुन सकती, और अगर तुम चुप नहीं रह सकती तो तुम्हारा भी रास्ता साफ हो जाएगा। आई एम सॉरी मैम। आई नो। चले। सर, आपकी स्पीड स्लो हो रही है। सर, विनर चिकन डिनर आज पक्का है। ये हेडशॉट। पता नहीं कौन से भगवान की पूजा करता है ये। आता जाता कुछ है नहीं और टेक्निकल डायरेक्टर की पोस्ट मिल गई। इससे टैलेंटेड तो मैं। कोई बात नहीं,
अपना भी टाइम आएगा, तब कुबेर की तिजोरी होगी सचिन के हाथ में और बाकी सबका पत्ता साफ। What the hell? ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये आईटी डिपार्टमेंट है या सर्किस? तुम लोगों को इसकी सैलरी मिलती है? यूजलेस। ये लड़की कौन है? ये है मंशा शेखावत, नेक्सस टेक की नई सीईओ। जस्ट लंदन रिटर्न एंड शी मीन्स बिजनेस। सीईओ होने के नाते मैं तुम सबको ये बता दूं कि ये कंपनी तुम्हारे बाप की नहीं है, और अगर फिर से मैंने एक बार तुम सबको तमाशा करते हुए देखा ना, तो एक एक को इस कंपनी से ऐसे निकालूंगी कि बाहर कोई और हायर भी नहीं करेगा। जाओ काम पे लगो। चल 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 चल, कहाँ कहाँ कहाँ। ये कौन है जिसे अपनी नौकरी की परवाह नहीं है? बाकी सारे तो मेरे नाम सुन के ही काम उठे। लगता है किसी बड़े की सिफारिश से इसे नौकरी मिली है, इसीलिए इसे नौकरी खोने का कोई डर नहीं है, वरना किसी को नौकरी खोने का डर नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे काम चोरों के वजह से कंपनी डूबती है, बट मेरे कंपनी में ऐसे काम चोरों की कोई जगह नहीं है। गेम खेलने का शौक है इसे, इसका गेम ओवर करती हूँ मैं। ए लगला साहब, what the hell? Oh, are you mad? I am the CEO of Nexus Tel, Mansha Shekhawat. I hope you know who I am. सीईओ होके बात करना नहीं आता? ऑफिस एटिकेट सिखा रही हूँ। बात करना सिखाना तो तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी थी। बहुत बदतमीज देखे, पर तुम्हारे जैसा नहीं देखा। तमीज। आप भूल जाएं तो चलेगा? हाँ? You are fired. फाइड मैं। टेक्निकल हेड होने के बावजूद तुम्हें इतना नहीं पता कि वर्किंग आवर्स में काम चोरी करना अलाउड नहीं है। काम चोरी के लिए तुम्हें जॉब से ना निकालो तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं? नहीं, आरती आप भगवान की उतारी है। बदतमीजी बंद करो। आप भी तो कर रही हैं। सीईओ हूँ इस कंपनी की, काम चोर को काम बता रही। कामचोर? क्यों? क्योंकि मैं गेम खेल रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल रात 4 बजे तक मैं रात को काम कर रहा था और सुबह 8 बजे मैं ऑफिस में आ गया। एक्स्ट्रा आवर्स काम किए थे मैंने, समझ रही हैं आप? एहसान किया? काम चोरी नहीं की। जुबान लड़ा रहे हो? नहीं, समझा रहा हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक लिया था लॉन्ग वर्किंग आवर्स के बाद, बस। पहला दिन है तुम्हारा, इतना भी नहीं पता कि नया दिन, नई एक्सपेक्टेशंस, न्यू टारगेट, एक काम खत्म एक शुरू। लूजर, अब निकलो यहाँ से। निकालना चाहती है? फाइन, पर उससे पहले ना एक बार अपने भाई को कॉल करके पूछ लीजिए कि मैं कौन हूँ, उसके बाद शायद से आपका फैसला बदल जाए। तुम जैसे मामूली से एक टेक्निकल हेड के लिए मैं कंपनी के एमडी को कॉल करूंगी। मंशा ने कह दिया दैट इट्स फाइनल, यू आर फायर्ड। पछताएंगी, गलती कर रही हैं आप, जस्ट रिमेंबर दिस। एटीट्यूड कुछ ज्यादा है, औकात मैच नहीं होती। एक मामूली से टेक्निकल हेड हो, अपने आप को ना साइबर किंग मत समझो, और खबरदार अगर मेरे भाई का नाम यूज किया हो तो अपने जॉब को बचाने के लिए। नाउ गेट आउट। आपको बता दो कि इसी टेक्निकल हेड ने ना अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, साइबर किंग स्टाइल में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हारे पास 1 मिनट है, अपना सारा सामान लो और यहाँ से निकलो, वरना सिक्योरिटी को बुला के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूंगी और माफी मांगने का ना मौका भी नहीं मिलेगा। ओके मिस मंशा शेखावत, जा रहा हूँ, पर ये वर्ड्स याद रखना, क्योंकि मेरे जाने के बाद ना तुम बहुत पछताओगे। विहान सर, अब प्लीज मत जाओ। विहान सर, तुसी चले गए थे, ऐसे सब कुछ बिखर जाएगा सर।
बहुत सही हुआ, फालतू में इसे टेक्निकल हेड बना रखा था। सर मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, इमोशन से नहीं, दिमाग से काम लो। ये कंपनी अच्छी है, बस एक इंसान के खराब हो जाने से अपना फ्यूचर खराब मत करो। मन लगाकर काम करो और तरक्की करो। मैम आप यहाँ नए हो, विहान सर यहाँ की बैकबोन है, ये चले गए तो सब कुछ खराब हो जाएगा। मैम आप एक बार सोच लीजिए, अगर सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो विहान सर के अलावा इसे कोई और फिक्स नहीं कर सकता। वाह मिस्टर विहान, तुमने तो यहाँ अपनी पूरी यूनियन खोल के रखी है। आई एम इम्प्रेस। अब रियलाइज हुआ तुमसे बात करना टाइम वेस्ट करना होगा। चाह कर भी तुम्हारी जैसे हरकत नहीं कर सकता, लेकिन ये आखिरी अच्छाई होगी मेरे लिए तुम्हारे साथ। विहान, यूनिफॉर्म उतार। मैम अगर किसी ने और कुछ भी कहा तो मैं बिना सोचे समझे फायर कर दूंगी। मिस्टर विहान सिंह, ये टी शर्ट इस कंपनी को बिलोंग करती है। प्लीज टेक आउट योर यूनिफॉर्म। मैम अब ये ज्यादा हो रहा है। या तो तुम वॉलंटरली अपना टी शर्ट उतारो या मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें इन सबके सामने नंगा करा दूं। द चॉइस इज योर्स। ये लो, टी शर्ट भी गई डस्टबिन में। अब तुम भी यहाँ से निकलो। अब तुम नाक रगड़ोगी, गिड़गिड़ाओगी, लेकिन ये यूनिफॉर्म मैं वापस नहीं पहनूंगा। जस्ट रिमेंबर दिस। Door is that way. मैम एक बार सुन लीजिए प्लीज। मंशा ने कह दिया ना तो इट्स फाइनल। नो 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 मैम, सर्वर क्रैश हो रहा है। इट्स ऑन लेवल 6 नाउ। सिस्टम क्रैश कैसे हो सकता है? मैम इस लेवल की टेस्टिंग अभी चली रही थी, कंप्लीट नहीं हुई है। इसमें मैम लूप होल भी पाया गया जो अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। तो क्या मुहूर्त निकाल रहे हो क्या? फिक्स करो इस लूप होल को जल्द से जल्द। मैम इट्स नॉट दैट इजी। इजी नहीं है मतलब क्या होता है? तुम सब इंजीनियर्स हो ना, ये सब तो तुम्हारा काम है। जल्द से जल्द फिक्स करो इसे राइट नाउ। मैम ये हेक्साडॉट 6 से विहान सर ने पूरा प्रोजेक्ट अकेले बनाया था। मुझे नहीं लगता उनके अलावा इसे कोई फिक्स कर सकता है। मैम प्लीज सर को वापस बुला दीजिए मैम, इट्स अर्जेंट। मैम कस्टमर्स के कॉल्स पे कॉल्स आना शुरू हो गए। मैम हमारा पूरा सिस्टम हैंग हो गया। मैम हम लॉस में जा रहे हैं मैम। जस्ट शट अप, लेट मी थिंक। इस कंपनी में कोई ढंग का एम्प्लॉय नहीं है क्या? मैम आप ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगी? फोन प्लीज। इन लोगों को लगता है सिर्फ विहान ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये सब ये नहीं जानते कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का बिगेस्ट सॉल्यूशन है। एक ऐसा आदमी जिसके सामने इंटरनेट की दुनिया भी झुकती। वो सड़क छाप विहान, वो कुछ भी नहीं है इसके सामने। मैम आप साइबर किंग की बात कर रही हैं? यस, वर्ल्ड का नंबर 1 कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक्सपर्ट। जिस लूप होल को फिक्स करने से ये सब इतना डर रहे हैं और वो विहान को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लूप होल फिक्स करना मेरे फ्रेंड के लिए चुटकियों का काम। ही रिप्लाइड, मेरा दोस्त साइबर किंग, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने उसके बारे में। किसका मैसेज आया? इससे मेरी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, पर उसके लिए मुझे तुमसे मिलना होगा ताकि मैं सर्वर की प्रॉब्लम को समझ सकूं। पर मिलेंगे कहाँ?
एक काम करो, तुम नेक्सस ऑफिस के बाहर मिलो, मैं वहीं तुम्हारा वेट करूंगा। He just replied. मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा। एक काम करो, तुम नेक्सस ऑफिस के बाहर मिलो, मैं वहीं तुम्हारा वेट करूंगा। मैम, ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। कहीं ये कोई अपने ऑफिस का एम्प्लॉय तो नहीं? मैम, साइबर किंग के बारे में आपने सुना तो होगा, पर क्या वो हेक्साडॉट का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे? आकांक्षा, साइबर किंग कोई आम आदमी नहीं है। इंटरनेट पर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनीज उन्हें रीच आउट करती है। आई डोंट थिंक ही इज एन ऑर्डिनरी मैन। लोग उन्हें मिलने के लिए तरसते हैं, लेकिन मैं आज उनसे मिलने वाली। लेट्स गो। और हाँ, याद रहे, किसी के भी मुंह से कुछ भी गलत नहीं निकलना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो अनकंफर्टेबल हो। पहली मीटिंग है तो इम्प्रेशन अच्छी होनी चाहिए। मैम, पर क्या आप साइबर किंग से पहले कभी नहीं मिली? नहीं, इनफैक्ट हम दोनों को एक दूसरे का असली नाम भी नहीं पता। मैं उन्हें साइबर किंग के नाम से जानती हूँ और वो मुझे ब्लैक कैट। कितना लकी है साइबर किंग। आई मीन नेक्सलटेल की सीईओ के साथ उसकी लाइफ तो सेट हो गई। आकांक्षा, ये साइबर किंग कोई आम आदमी नहीं है। इंटरनेट में कोई भी प्रॉब्लम आती हो ना, तो बड़ी बड़ी कंपनीज उन्हें रीच आउट करती है। लोग उन्हें मिलने के लिए तरसते हैं, लेकिन आज मैं उनसे मिलने वाली हूँ। चले? तुम्हारी मदद मैं कभी नहीं करूंगा। यार, कॉल यू बैक। मैम, आर यू ओके? तुमसे हेल्प मांगी किसने है? गलती से कर दी थी, अब ये गलती वापस नहीं होगी। चाहिए भी नहीं। ये मेरे कंपनी का एरिया है, निकलो यहाँ से। एरिया? फॉर रियल? ये तुम मुंबई में रहती हो, तो क्या मेरे मुंबई में रहने से भी प्रॉब्लम होगी तुम्हें? है तो? ओह, भूल गया था मैं। तुमसे बात करना तो टाइम वेस्ट करना होगा। पता नहीं क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ। Get lost from here. किसी को मेरी हेल्प की जरूरत है, उसका वेट कर रहा हूँ मैं। ओह, हेल्प चाहिए? किसी का पंखा साफ करना है? अब यही सब तो करोगे, नौकरी तो गई। मेरी आंखें तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारा दिमाग भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। थोड़ा दूर खड़ी रहो मुझसे। I don't want to be spotted with someone who's as dumb as you are. How dare you? ये थोड़ा फिजिकल हो जाता। Now behave. तुम्हें मैं अरेस्ट करवा दूंगी मेरे कंपनी के साथ गद्दारी के इल्जाम पे। What? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद ही हमारी कंपनी के सारे सर्वर क्रैश करके बग्स आ गए। ये सब तुमने इसीलिए किया क्योंकि हम तुम्हें वापस बुला ले कंपनी में। तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हारे भाई को अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब उसे पता चलेगा ना कि तुमने मुझे निकाल दिया है, तुम्हारे इस टेम्परेरी सीईओ पोजीशन से ना परमानेंटली निकाल देगा। तुम यही चाहते हो ना कि मैं अपने भाई को बता दूं कि मैंने तुम्हें फायर कर दिया है? ओके, फाइन, यू हैव योर विश। मैम, पर आपके भाई ब्राइटेक कंपनी के साथ अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। मिस्टर शेखावत, आपने तो ऐसी कंडीशंस रख दी हैं कि अगर मैं अग्री करती हूँ तो मेरी कंपनी में मेरी पोजीशन तो नाम की रह जाएगी, सारी पावर्स तो आपके पास चली जाएंगी। मिस राधिका, हमारी कंपनी नेक्ससटेल इंडिया की नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है एंड आई रियली थिंक आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए और हमसे जुड़ जाना चाहिए। इसमें आप ही का फायदा है। और अगर आपने इनकार कर दिया तो बहुत सारी कंपनीज लाइन लगा के खड़ी हैं। सोच लीजिए। एक और बात, आपको पता है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट एम्प्लॉई है विहान सिंह, उसकी वजह से हमें 120% का प्रॉफिट हुआ और बहुत जल्द हम 6G लॉन्च करने वाले हैं और उसके बाद पूरी दुनिया में हम नंबर 1 कहलाएंगे। यू नो, आपको हमारी ये सारी शर्तें मान लेनी चाहिए क्योंकि मार्केट में सबको पता है कि आपकी कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रही है। आई थिंक यू शुड साइन द डील। मैम, हाँ मंशा, जिस चीज़ का हमें सालों से इंतजार था वो हो गया। मिस्टर शेखावत की बहन ने विहान सिंह को नौकरी से निकाल दिया। भाई, मैं
कामचोर एम्प्लॉय को फायर कर रही हूँ। अच्छा, अगर हमारी कंपनी में कोई एम्प्लॉय कामचोर है तो पॉलिसी के हिसाब से तो उसे निकाल देना चाहिए। वैसे उसका नाम क्या है, बोलो। अब मिस्टर शेखावत परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं। विहान सिंह। देखो, तुम कंपनी की सीईओ हो, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। इसने मंशा का नाम क्यों लिया? वैसे उसका नाम क्या है? अब मिस्टर शेखावत परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं। सुन लिया जो सुनना था। बर्थडे स्मार्ट बन रहे थे कि भाई को बताओ मुझे फायर कर रहे हो। हैप्पी? नाउ गेट लॉस्ट। मुझे हाथ उठाने पे मजबूर मत करो। ये विहान फोन क्यों नहीं उठा रहा है? Come on, pick up. कहीं मंशा ने विहान को तो नहीं निकाल दिया? वैसे तुम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो। भाई को ना कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, ट्रस्ट मी, मेरे निकलने के बाद ना कंपनी को बहुत फर्क पड़ेगा। ओ रियली? तुम्हें सिर्फ रौनक सर की वजह से बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब बस, अब और नहीं करूंगा। जाओ जाके किसी देसी दारू के अड्डे पे धर्रा पियो। यही बाकी रह गया है तुम जैसे कामचोरों के लिए। तुम जैसे लोग तो वही करते हैं। अब सारी कामचोरी तुम वहीं जाकर करो। मुझे इस कंपनी से निकाल करना बहुत नुकसान कर रहे हो तुम लोग अपना। इस कंपनी को मैंने तब ज्वाइन किया था जब ये कंपनी कुछ भी नहीं थी, नामो निशान तक नहीं था। 3 साल दिया मैंने इस कंपनी को, दिन रात मेहनत करी, यहाँ तक कि घर भी नहीं गया। इस कंपनी को टॉप पर लेकर गया। मेरे भाई के विजन और हार्ड वर्क से नेक्सस टेल आज टॉप की कंपनी बनने जा रही है। क्रेडिट मत लेना। तुम्हारे भाई की मेहनत, ये सब कुछ मेरे दिमाग और मेरी मेहनत की वजह से हुआ है। तुम्हारी कंपनी ने करोड़ कमाए मेरी वजह से। आई थिंक यू शुड बी थैंकफुल टू मी। थैंकफुल तो तुम्हें होना चाहिए कि मैम तुम पर एहसान कर रही है, समझे? यू बेटर गेट दैट। बदतमीजी करने के लिए तुम्हें चुकाने होंगे 10 लाख, प्रोग्राम में चीप कोडिंग के लिए 50 लाख और फायर होने के बाद सिस्टम क्रैश करने के लिए 2 करोड़। औकात तो है नहीं सामने खड़े रहने की, बस बदतमीजी करके आंखें मिला रहे हो। मेरी औकात जानने की औकात नहीं है तुम्हारी। आवाज ऊंची करके औकात ऊंची नहीं होती। और याद रहे, अगर तुम्हारे लेवल पर आ गया ना तो जिस फ्लाइट से आई है उसी से वापस चली जाओगी। सो लेट्स जस्ट एंड दिस। तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा पेनल्टी लगी हुई है और तुम ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो मैम के साथ। हाँ मैम, आपने तो वो पॉइंट मिस कर ही दी। इसने जो एम्प्लॉयज को वर्किंग आवर्स में गेम खेलने के लिए उकसाया है, उसका पेनल्टी कौन भरेगा? उसके 10 लाख, तो टोटल हुए 2 करोड़ 70 लाख रुपए। मैं ज्यादा दूंगा। You are funny. You made me laugh. ये ब्लैक कार्ड 10 मिलियन कंपनी ने दिए थे, रख लो, नहीं चाहिए। ये लग्जरी स्पोर्ट्स का, ये भी कंपनी ने गिफ्ट किए थे। आई डोंट वांट इट। और ये तुम्हारी कंपनी के 10% इक्विटी, करोड़ की वैल्यू होगी। जस्ट कीप इट। और आज के बाद तुम्हारी इस कंपनी की तरफ ना मुड़कर भी नहीं देखूंगा। ये डूबे, प्रॉफिट करे, आई डोंट केयर। अरे अपनी कंपनी समझ के मेहनत करता रहा, एम्प्लॉय की तरह पैसे लेता रहा, लेकिन अब सब खत्म। प्लीज स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। रोज रोज एम्प्लॉयज आते हैं जाते हैं, तुम भी जा सकते हो। मैं वापस नहीं आऊंगा। ओह माय गॉड, देखो देखो, तुम्हें हायर करने के लिए इतनी बड़ी लाइन लगी है कंपनीज की। अरे काम चोरों को काम नहीं मिलता। ये गलतफहमी है तुम्हारी। लाखों कंपनियां पीछे पड़ी हुई थी। अभी 3 महीने पहले ना लाखों ऑफर्स आए, लेकिन सबको मना कर दिया। अरे मेरा दिमाग ही खराब था। जो मैं इस कंपनी के साथ अपनी लॉयल्टी निभाता रहा, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था मुझे। तुम्हें लगता है तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से ऑफर्स मिलते थे? नो, यू आर रॉन्ग। तुम्हें ऑफर्स इसलिए मिल रहे थे क्योंकि तुम्हारा नाम नेक्सस टेल कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था। मंशा शेखावत ने विहान सिंह को फायर कर दिया। शायद उसे आइडिया भी नहीं कि विहान सिंह नेक्सस टेल का कोर टैलेंट है।
और रौनक शेखावत को पता ही नहीं कि उसकी बहन ने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। एनीवेज, पेपर्स रेडी हमारे? हम जैसा आपने बोला था विहान सिंह के लिए कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। परफेक्ट। हमें विहान सिंह को तुरंत हायर करना चाहिए और इस बार हम नेक्सस टेल के साथ मर्ज नहीं करेंगे बल्कि कंपीट करेंगे 6G टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। हाँ बोलो सर। बैड न्यूज, वो ब्राइट टेक कंपनी वालों ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और वो खुद 6G टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमारे साथ compete करना चाहते हैं। क्या? राधिका? लेकिन राधिका हमारे साथ compete कैसे कर सकती है? क्योंकि सिर्फ विहान ही है जो 6। भाई मैं कामचोर एम्प्लॉय को फायर कर रही हूँ। अगर हमारी कंपनी में कोई एम्प्लॉय कामचोर है, पॉलिसी के हिसाब से तो उसे निकाल देना चाहिए। वैसे उसका नाम क्या है? मिस्टर शेखावत, परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं। ओह नो, मैं आता हूँ। ओके सर। बाय। कुछ अच्छे लोग आने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें देखे। गेट लॉस्ट। जाने के पहले ना तुम्हें एक और बात बता दूं, ये 6G टेक्नोलॉजी इसको मेरे बिना कोई लॉन्च नहीं कर सकता। इसकी प्रोग्रामिंग सर्विसिंग सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अपनी कंपनी की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू कर दो। सिक्योरिटी, इसे धक्के मार के बाहर निकालो। मनसा, एक दिन ना तुम्हें बहुत पछतावा होगा और उस दिन तुम गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए मेरे पास वापस आओगी। मैं ऐसे कोई डिसीजन लेती ही नहीं हूँ जिससे मुझे पछताना पड़े। सिक्योरिटी, निकाल दो इसे यहाँ से। देखता हूँ इस नेक्सस को कौन पहचानता है मेरे जाने के बाद। बहुत ज्यादा पछताओगे तुम लोग। कचरे के साथ उसका कचरा भी हटाओ यहाँ से। यस मैम। क्या हुआ? मैम 6G की प्रॉब्लम धीरे धीरे सब जगह आ गई है और तो और कंपनी का सर्वर भी डाउन हो गया है। भाई एक प्रॉब्लम हो गई है। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों की जगह ना किचन में ही होती है। रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, बच्चों को संभालो, पति के पैर दबाओ। अरे 24 घंटे नहीं हुए तुम्हें नौकरी ज्वाइन किए हुए और तुमने हमारा इतना बड़ा लॉस करवा दिया। तुमने विहान सिंह को निकलवा दिया। हाउ डेयर यू! आप उसके लिए मुझे इतना सुना रहे हैं? उस 2 कौड़ी के लड़के के लिए आपने मुझसे इतनी जली कटी बातें करी। जस्ट शट अप। 3 महीने में ना एक नई कंपनी खड़ी कर सकता है वो। इतना टैलेंट है उसमें। He was our core talent। कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं था वो। विहान सिंह था वो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने कॉल किया था आपको। I was in a meeting, God damn it। मेरा फोकस वहां था। मुझे क्या पता तुम ये सब करोगी? Are you mad? No, I don't care। Get him back। What? Don't ask me questions। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे विहान सिंह नेक्सस टेल में वापस चाहिए, किसी भी हालत में। उसी ने हमारा Hexa.6G डेवलप किया था और अगर वो हमारी कंपनी में नहीं रहा तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, लॉस में चली जाएगी। I don't care by hook or crook। I want him back। Get him back। हेलो? ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज कह रहे थे कि मैं तुम्हें ऑफिस वापस ले आऊं। फिर मुझे याद आया कैसे तुम बार बार कह रहे थे कि मैं अपने भाई को फोन लगाऊं। तुम ऑफिस में रहना चाहते थे। साफ साफ बोलो क्या करना है? तरस आ गया। खुद पर? तुम पर। मैं सोच रही हूँ तुम्हें एक मौका दे। तुम ऑफिस फिर से ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन, आधी सैलरी में काम करना। You make me laugh। Remember मैंने क्या बोला था तुमसे कि तुम्हारी कंपनी की तरफ ना पलट कर भी नहीं देखूंगा, है ना? मैं इन डेट। सोच लो। मैं तुम्हारे जैसे बददिमाग सीओ के साथ काम नहीं कर सकता। एक तो मैम तुम्हें दोबारा चांस दे रही है और तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो। सोच समझ कर जवाब देना। I know my worth। I know myself। ये मीठी मीठी बातें ना मुझ पर असर नहीं करती। इनफैक्ट कंपनी में मैं अकेला था जो बिना सिफारिश के यहाँ पर आया था। टैलेंटेड हूँ, मेरा टैलेंट मुझे फिर से काम दिलाएगा। करेक्ट। तुम फायर हुए हो। इंडस्ट्री में तो अब न्यूज़ फैल गई होगी। तो अगर काबिलियत के वजह से ही जॉब ऑफर्स आने होते तो अब तक काफी कॉल्स आ गए होते ना विहान सिंह। विहान, पास में तुम्हें जो जॉब ऑफर्स मिले हैं ना वो तुम्हारी काबिलियत की वजह से नहीं, इस कंपनी की एसोसिएशन की वजह से। करेक्ट।
कॉल्स हैं, कंफर्मेशन नहीं। कंफर्मेशन मैं लाई हूँ। हाय लूप होल्स है इस प्रपोजल में। सीरियसली तुम्हारी यूनिफॉर्म देखकर लग रहा है कोई छोटी मोटी नौकरी करते हो यहाँ पे। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वो लड़की जिसे मेरी मदद की जरूरत है। एक्सक्यूज मी, तुम सच में विहान सिंह हो? हे, हाय, तुम सच में विहान सिंह हो? सॉरी। तुम राधिका बिष्ट, CEO of Bright Tech Company. राइट, एंड यू मस्ट बी मंशा शेखावत, जिसे आए हुए एक भी दिन नहीं हुआ और एटीट्यूड की वजह से फेमस हो गई, राइट? मैंने इसे फायर किया था। तुम हायर क्यों करना चाहती हो? क्योंकि हीरे की परख जोहरी को ही होती है। शीशा भी चमकता है। I'm glad मैंने जो भी सुना था ना वो बिल्कुल करेक्ट सुना था आपके बारे में। क्या? बेवकूफ, तुम बेवकूफ हो। पर हरकतें तो बेवकूफों वाली तुम करती हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप विहान को रोकना चाहती हैं और अब पछता रही हैं? अरे नहीं, मैम कभी कोई ऐसा फैसला नहीं लेती जिसके बाद उनको पछताना पड़े, है ना? पेपर्स सामने, डॉक्यूमेंट्स। विहान, 1 करोड़ एनुअल इनकम विद 20% कंपनी के शेयर्स। आई होप आपको ये ऑफर पसंद आए। पसंद आया। What? इस 2 कौड़ी के एम्प्लॉय की इतनी कीमत? मैंने पहले भी बताया मंशा दैट जौहरी हीरे की कीमत नहीं लगाता, उसकी कद्र करता है। लेकिन ये बात तुम बिल्कुल भी नहीं समझोगी। वैसे मेरे लिए तो अच्छी बात है, अगर तुम समझदार होती तो मेरा फायदा कैसे होता। सो थैंक यू। तुम इसे हायर करके हमारी कॉम्पिटिटर बनने वाली हो? वेल, दैट इज द प्लान। अब आपने जब मुझे हायर कर ही लिया है तो कॉम्पिटिटर क्यों बनना है? गेम चेंजर बनते हैं। मिस मंशा शेखावत, ब्राइट टेक कंपनी 6G लॉन्च करने वाली है। गेट रेडी फॉर इट। 6G टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ नेक्सस टेल ही लॉन्च कर सकती है। मंशा ने कह दिया तो हो गया। ऐसे तो मैं कह दूं कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, हैं? कह देने का मतलब हो गया तो नहीं होता ना। बट थैंक यू मुझे फायर करने के लिए। अगर तुम्हारे साथ कंपनी में काम करता ना तो कसम से मेरा दिमाग खराब हो जाता। पेपर वर्क कर ले, चले? प्लीज लेट्स जस्ट गो। मैम, इसे इतना रोकने के बावजूद भी इंसान रुका नहीं है। अब हम रौनक सर को क्या जवाब देंगे? मेरे पास अब भी एक हुक्म का इक्का है, साइबर किंग। ओह यस, और उस विहान से 100 गुना ज्यादा अच्छा। ब्लैक कैट। मैम, पर क्या आप साइबर किंग से पहले कभी नहीं मिली? नहीं, इनफैक्ट हम दोनों को एक दूसरे का असली नाम भी नहीं पता। मैं उन्हें साइबर किंग के नाम से जानती हूँ और वो मुझे ब्लैक कैट। बिना मिले हमारे CEO को साइबर किंग से प्यार हो गया। अगर बाय एनी चांस वो लेट हुआ तो मैं झूठ बोल दूंगा कि मैं ही साइबर किंग हूँ, ताकि लड़की अपनी हो जाए, लड़की के साथ साथ आधी कंपनी अपनी हो जाए। इस वक्त कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। हमारा सर्वर क्रैश हो गया है, उसमें एक बग आ गया है। आई एम श्योर यू कैन फिक्स इट। एक्चुअली मुझे बग फिक्स करना नहीं आता। क्या हुआ? वर्ल्ड फेमस कम्युनिकेशन एक्सपर्ट को एक छोटा सा बग फिक्स करने नहीं आता? ऐसा नहीं है, बस नजर नहीं हटा पा रहा हूं तुमसे। सॉरी। एक्चुअली सच ये है कि सचिन जहां कदम बढ़ा दे सिस्टम हिला दे। ये बग क्या है? ऐसे लूप होल्स तो मैं। लेट्स गो। मैम, साइबर किंग। ओह शिट यार, मैंने तो बोल दिया था कि मेरे लिए तो चुटकियों का काम है, बट मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
ये बग फिक्स करेगा? इम्पॉसिबल। नौटंकी तो देखो इतने फिक्स करना ऐसे वास्ती गल थोड़ी है। कब तक होगा ये फिक्स? बस थोड़ा सा टाइम और। ये कैसे ठीक कर दिया इसने? वाहिगुरु दी मेहर है थे। जादू वादू किया होगा इसने, इसके बस की बात नहीं। तुम सबने तो कहा था कि विहान सिंह के अलावा ये कोई फिक्स नहीं कर सकता, पर देखो हो गया। क्लैप। इतने टैलेंटेड और इस लो लेवल पर काम कर रहे हो, यू डिजर्व अ प्रमोशन। आज से विहान सिंह के जगह सचिन मिश्रा बनेंगे हेक्साडॉट 6G के प्रोजेक्ट है। Congratulations. थैंक यू सो मच। You deserve it. विहान ने जिस प्रोजेक्ट के लिए 3 साल की मेहनत की, मैंने वो 3 मिनट में कर दिया। कुबेर की तिजोरी पर होगा सचिन का हाथ, बाकी सबका पत्ता साफ।
से बातें करती हो? उसका नाम है जाने दो। बस उसी रिसेम्बलेंस की वजह से आई एम गोइंग टू बी वेरी गुड टू यू। Hexa.6G मत करो लॉन्च, ट्रस्ट मी, सिस्टम क्रैश हो जाएगा, करोड़ों का लॉस होगा तुम्हारी कंपनी को। और ये तुम्हारा सचिन, ये कोई टेक्निकल हेड नहीं है, क्लर्क है, काम करना नहीं आता, सिर्फ काम करने की एक्टिंग करनी आती है सर। विहान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुबेर की तिजोरी में सचिन का हाथ, बाकी सबका पत्ता साफ। हाँ? जल रहे वो मुझसे क्योंकि मैंने उसका पत्ता साफ कर दिया। तुम साइबर किंग नहीं हो। क्या मतलब मैं साइबर किंग नहीं हूँ? तुम्हारा लकी बैच कहाँ है? वो तो मैंने विहान के पास देखा। साइबर किंग का एक लकी बैच है और वो अब उसके हाथ में था। अरे वो तो मेरे घर के मंदिर में है। एक्चुअली भगवान का आशीर्वाद भी तो चाहिए ना, इसलिए मैंने मंदिर में रख दिया था। और रही बात विहान के पास होने की, अरे वो तो मुझे कॉपी करता रहता है यार। उसने देख लिया होगा मेरे पास वो बैच और मंगवा लिया होगा वैसे ही। क्या ट्रस्ट नहीं है तुम्हें मुझ पे? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं साइबर किंग नहीं हूँ तो उस दिन मैंने हेक्सा रोड के बग्स कैसे ठीक कर दिए थे? तुम गुस्सा हो? नहीं। ओ, हाँ हूँ। क्यों? पता नहीं। ओ, गुस्सा नहीं हो, जेलस हो। पर क्यों और किससे? कि इंटरनेट वाली लड़की कौन है? इंटरनेट वाली लड़की बस अच्छी दोस्त है, मिला नहीं हूं मैं कभी। थैंक यू सो मच आप सबका कि आप आज यहाँ आए। आज नेक्सस कंपनी के लिए बहुत स्पेशल डे है और थैंक यू आप लोगों को कि आपने हम सब पर ट्रस्ट किया, करोड़ों में इन्वेस्ट किया। यही मौका है आप सबको ये दिखाने का कि आपने सही डिसीजन लिया है। Hexa.6G बनाने में हमारे कंपनी के टेक्निकल हेड ने बहुत मेहनत की है, तो आज मैं उन्हें आप सबसे मिलाना चाहती हूँ। मिस्टर विहान सिंह, हमारे टेक्निकल हेड। वेट, व्हाट इज गोइंग ऑन? विहान सिंह आपकी कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं? अरे वो काम करते कहाँ है, काम करने की एक्टिंग करते हैं, पूरे दिन गेम्स खेलते रहते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि विहान ने हमारे कंपनी में साबोटाज करने की बहुत कोशिश की इस प्रोजेक्ट को। मैंने उसे फायर भी कर दिया, पर फिर भी उसने 6G प्रोजेक्ट को नुकसान पे नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की। आई फील इस इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। बिना सबूत के इल्जामों को गॉसिप कहते हैं। ये 6G प्रोग्राम मैंने बनाया था, कंप्लीट भी करके देता, पर तुम्हारा ये एरोगेंस। ओ हेलो, अच्छा हुआ तुम्हें फायर कर दिया, क्योंकि तुम्हें फायर करने के बाद सचिन ने दिन रात एक करके Hexa.6G प्रोग्राम बनाया, जिसे आज हम लॉन्च करने वाले हैं। सारा काम ना मैंने किया था, मामूली सा क्लर्क है ये, पता नहीं क्या किया होगा इसने। मैंने तुम्हारा जिक्र इसलिए किया कि कल को तुम हमारा क्रेडिट ना छीन सको। So everyone, he used to work for our company, but he was a bad employee. सचिन ने 3 दिन में बग्स फिक्स किए और इसे लॉन्च करने लायक बनाया। साइबर किंग ही है जो 6G प्रोग्राम को 3 दिन में लॉन्च के स्टेज तक पहुंचा सकता है। करेक्ट, साइबर किंग का ही मैजिक है। ये है साइबर किंग, वो ही जो इंटरनेट में फेमस है, साइबर किंग। साइबर किंग नाम तो सुना था, पर मिलने का मौका नहीं मिला। अगर ये साइबर किंग है तो नेक्सस टेल को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। मतलब हमने बहुत सही जगह पैसे लगाए हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। वी विल रूल द वर्ल्ड। ये साइबर किंग नहीं है। सचिन, कितना झूठ बोलेगा तू? जो हूँ सो हूँ, इसमें झूठ क्या है? तूने मुझे कॉपी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ओजी ओजी होता है।
विहान, अगर ये साइबर किंग है तो हम बदतमीजी कर रहे हैं, हमें सॉरी बोलना चाहिए। राधिका नहीं विहान, साइबर किंग, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने या विहान ने कुछ भी बदतमीजी की तो, रियली सॉरी। गलती तो तुमने की है, लेकिन मेरा दिल बड़ा है, माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें आज रात मेरे साथ बितानी पड़ेगी। क्या बोला तूने? विहान, माइंड योर टंग। आ गए असली औकात पे। गुंडे हो तुम, गुंडे, साइबर किंग नहीं, गुंडे। जलते हो ना तुम इससे कि मैंने तुम्हें फायर करके इसे टेक्निकल हेड बनाया। जो बग्स तुम 3 साल से ठीक नहीं कर पाए, इसने 3 दिन में ठीक किया है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं तुम्हें, भोली या स्टूपिड। यू थिंक ही इज साइबर किंग? ये आदमी कब से मुझसे बदतमीजी कर रहा है, इसने मुझ पे हाथ उठाया। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस आदमी को अभी इसी वक्त हर जगह से बैन कर दीजिए। तूने मुझ पर हाथ उठाया, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। तेरा कैरियर तो आज खत्म, और तेरी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। चल निकल यहाँ से। सिक्योरिटी रोक। तुझे क्या लगता है तू सबको बेवकूफ बना सकता है, लेकिन सच्चे नहीं। तेरा ये खेल ना बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगा। बुरा लगा ना तुझे? 3 साल की मेहनत मैंने 3 दिन में खत्म कर दी और सारा क्रेडिट ले लिया। अब क्या करेगा तू? तेरी जिंदगी तो खत्म कर दी मैंने। हाँ, तेरे पास ऑप्शंस हैं, भीख मांग ले, गिड़गिड़ा ले, मजदूरी करेगा तू। गलत फहमी है तुझे। मेरा टैलेंट ना मुझे काम दिलाएगा, समझ रहे? आप सबने देखा, ये झूठा है, ये मक्कार है। इस इंडस्ट्री के लिए आपको कौन चाहिए, ये या मैं? मैं चूज करती हूँ विहान सिंह को। आर यू सीरियस? तुम वर्ल्ड फेमस साइबर किंग को छोड़ के इस 2 कौड़ी के विहान सिंह को चूज कर रही हो? सबसे पहले तो ये 2 कौड़ी का ये बोलना बंद करो। तुम लायक ही नहीं हो कि किसी की वैल्यू कर सको। एंड सेकेंडली, विहान सिंह ब्राइट टेक कंपनी के एम्प्लॉय है, ना कि आपकी कंपनी के। और हमारी कंपनी की पॉलिसी आपकी कंपनी की पॉलिसी से बहुत अलग है। जमीन आसमान का अंतर है आपकी और हमारी पॉलिसी। हमारी कंपनी हमारे एम्प्लॉयज को अकेला नहीं छोड़ती, उनका साथ नहीं छोड़ती। हमारी नेक्सस टेल कंपनी और तुम्हारी छोटी सी ब्राइट टेक कंपनी का कोई भी मुकाबला नहीं है। हम तक पहुंचने के लिए तुम्हारी कंपनी को कम से कम 20 साल तो लगेंगे, और तब तक हमारी कंपनी किस ऊंचाई पर पहुंच गई होगी उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सो स्टॉप इट। मंशा, इनकी वजह से हम अपना टाइम खराब नहीं करते, काम करते हैं, प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। चलो। नहीं कर सकते, इट्स डेंजरस। 6 के 6 फंक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं हुए। अगर स्टार्ट किया तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। लेट्स लॉन्च। मुझे तो जलन हो रही है। ये मनसा के पास सचिन है, टैलेंटेड बॉय। देखिए 6G हमारी सक्सेस की कहानी। क्या कह रहे थे तुम? मत करो हेक्साडॉट 6G लॉन्च, सिस्टम क्रैश हो जाएगा, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हुआ सिस्टम फेल। क्या कह रहे थे तुम? मत करो हेक्साडॉट 6G लॉन्च, सिस्टम क्रैश हो जाएगा, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हुआ सिस्टम फेल।
ये सब क्या हो रहा है? सचिन, सचिन ठीक करो इसे। कहाँ से आया? मुझे बग्स फिक्स करना नहीं आता। तुम्हें नहीं आता ये सब ठीक करना, तो और कौन करेगा? बिल्कुल ठीक कहा था तुमने। सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। तो मानना चाहिए था ना, कहना नहीं माना तो ये तो होना ही था। बिना विजन के टेक खोखला शो पीस होता है। मैम, नेक्सस स्टील के सारे शेयर्स लोअर सर्किट में आ गए। ओ विहान, बोलना आसान होता है और उससे भी आसान होता है ज्ञान बांटना। मैंने हमने कम से कम कुछ बनाया, उसे लॉन्च किया। तूने क्या किया? बस बक बक बक। सॉरी, मैं हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था। जब तुम हेक्साडॉट पे लगी हुई थी ना, तो मैं आगे का प्लान बना रहा था। एवरीवन नोज टेक्नोलॉजी इज अ रेस। जो सिर्फ शुरुआत का सोचता है वो हार जाता है, और जो एंड का सोचता है वही जीतता है। सबको लगा था कि नेक्सस स्टील लीडर बनेंगे। ये है लीडर, पर असली लीडर वो होता है जो दूसरों की गलती का इंतजार करे और फिर सही वक्त आने पर अपना ट्रम्प कार्ड निकाले। हो गया आप लोगों का हेक्साडॉट 6G। अब वक्त आ गया है आप लोगों को असली क्रिएशन दिखाने का। हमारा मेटाडॉट 6G जो हेक्साडॉट से तेज और सिक्योर है, ये है टेक का फ्यूचर। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 6G की टेक्नोलॉजी नेक्सस टेलनेट डेवलप की है और इसने हमसे चुराया है और हीरो बन रहा है ये। मंशा, योर टाइम इज ओवर। साइड। इतनी जल्दी कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं बना सकता। या तो ये जीनियस है या तो सबसे बड़ा फ्रॉड। ये सिर्फ साइबर किंग ही कर सकता है। अब वक्त आ गया है आप लोगों को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाने का। मुझे कुछ चलाने की जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम मैंने अपने बलबूते पर डेवलप किया है, क्योंकि असली साइबर किंग मैं हूं। ये कितना झूठ बोलेगा? आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि असली साइबर किंग मैं हूं। अगर तुम असली साइबर किंग होते तो ये सिस्टम क्रैश नहीं होता। मनसा, सच क्या है? अगर ये लड़का साइबर किंग है तो फिर हमने गलत लड़के पर पैसे लगा दिया है। हेक्साडॉट सिर्फ शो था, असली रिवॉल्यूशन है मेटाडॉट 6G। टेक की दुनिया में नया कदम। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट यू मेटाडॉट 6G। और सबसे अच्छी बात, ये क्रैश नहीं होगा। वाह, ये 6G फाइनली हमारे यहाँ आ गया। इतना ही नहीं, एक ही दिन में ब्राइट टेक कंपनी अर्श पर और नेक्सस स्टील फर्श पर। मंशा, तुम थोड़ी देर पहले भी राधिका से क्या कह रही थी कि उसकी कंपनी को तुम्हारी कंपनी की बराबरी करने में 20 साल लग जाएंगे। उप्स, 20 मिनट से पहले ब्राइट टेक कंपनी वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी बन चुकी है। सिर्फ तेरी वजह से आज हमारी कंपनी डूब गई। मैं भी लड़का और लड़की में फर्क नहीं करता, काम तो इसने थप्पड़ खाने वाले ही किया है। What? It's business. बिजनेस में नो इमोशंस, प्रॉफिट और लॉस होता है बस, है ना? दिमाग खराब हो गया था मेरा जो मैंने तुझे अपनी कंपनी का सीईओ बनाया। तेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आज हम बर्बाद हो गए, सड़क पे आ गए। विहान, तुमने ये सब कैसे होने दिया? अरे अगर तुम चाहते तो थोड़ा केयरफुल रह सकते थे। रौनक सर, आप भी तो केयरफुल हो सकते थे। मंशा ने कॉल करके आपको बताया कि ये मुझे नौकरी से निकाल रही है, और आपने क्या किया? आप केयरफुल नहीं थे। वो बात नहीं है, बट विहान, I've always been good to you. You were good. I was good. ताली दो हाथों से बजती है। Now Radhika is good. I'm good to her company. Now Radhika is good. I'm good to her company.
थैंक यू, उस पर भरोसा करने के लिए थैंक यू सो मच। ये ऑर्डर लाने में इतना टाइम कौन? सभी को मैं ऐसी हालत में तो समझ में नहीं आया कि क्या करूं। आप बाहर क्यों खड़ी है? आप आइए ना अंदर, प्लीज कम इनसाइड। Are you sure? यस। आपको कुछ चाहिए था? हाँ तुम। हाँ? आपको कुछ चाहिए था? हाँ तुम। हाँ? सॉरी, वो मेरे मन में कुछ सवाल चल रहे थे तो मैंने सोचा कॉल कर लूं, फिर सोचा कि अच्छा हुआ आप आ गए। हाँ। You are good to me because my company is good to you. Yes. Oh. Okay. चलती हूँ। ऑफिस की कोई पॉलिसी है क्या कि साथ में काम करने वाले प्यार नहीं कर सकते? है। किया तो काम से निकाले जाओगे? चलेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टर्म्स एंड कंडीशंस हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसमें क्या है? शादी का कार्ड। शादी का कार्ड दे रहे हो मेरे को? शादी का कार्ड? अरे एक बार पढ़ तो लो। क्या पढ़ना? शादी का कार्ड पढ़ तो लो। मेरी शादी तुमसे हो रही है अगली महीने के 15। हाँ? हाँ? Really? शैतान? वैसे तुम काफी जंगली हो, मुझे लगा सोफिस्टिकेटेड हो। ऑफिस में सोफिस्टिकेटेड ही हूँ। वैसे मुझे जंगली पसंद है। Really? Yes. तो विहान, क्या हुआ? नेक्सस के शेयर गिर गए हैं, कंपनी डेड हो गई, रिकवर नहीं कर पाएगी। कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे लगता है हमें मंशा और रौनक को कंपनी मर्जर का ऑफर देना चाहिए। इससे एम्प्लॉइज की जॉब भी नहीं जाएगी और हम भी एक्सपेंड कर लेंगे अपना बिजनेस। गुड आइडिया। वहाँ के एम्प्लॉइज कम, परिवार जैसे ज्यादा थे मेरे। 3 साल काम किया है यार, बट मर्जर नहीं करेंगे। तो फिर बुलाते हो ना? मेरी किस्मत कमाल, करता हूं धमाल।
हेलो जी जी, सब इंतजाम हो गया, बट मुझे पेमेंट कैश में दिलवा देना। इतनी बड़ी कंपनी का डेटा बेच रहा हूँ, 5 करोड़ तो देने पड़ेंगे। ओके। उठ 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 उठ। क्या किया? हमारी कंपनी का डेटा बेच रहा है तू? मक्कार, धोखेबाज, झूठे। आज तेरी वजह से हमारी कंपनी डूब गई है। तुम तो जानती हो ना मैं अच्छा इंसान हूं, विश्वास करती हो ना मुझ पे। रौनक सर को गलत फहमी हो रही है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। सचिन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छे इंतजाम किए, तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ना खाने की, ना कपड़ों की, ना घर की। इनफैक्ट तुम्हें बहुत सारे दोस्त भी मिलेंगे, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। रियली? पुलिस की जीप आई है नीचे तुम्हें लेने, अब चढ़ना जेल में। ले जाओ। ए, छोड़ो मुझे। तुम जानती नहीं हो तुमने किससे पंगा लिया। सचिन हूं मैं, कोई भी जेल मुझे रोक नहीं सकती, समझी? मेरी किस्मत कमाल, करता हूँ धमाल। चल जा, ले जाओ इसे। बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। क्या हुआ? विहान ने मिलने बुलाया। Yeah, please have a seat. विहान, मैं सचिन के बातों में आकर फंस गई थी। मैंने इसलिए बहुत कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। I'm sorry. मैं माफी और सलाह सबको नहीं देता, और तुम माफी के लायक हो नहीं। I understand. लास्ट में बहुत बिटर एक्सपीरियंस हुआ है हमारे बीच। हम यहाँ पास की बात करने के लिए तो बैठे नहीं है। राइट, हमने आपको यहाँ बुलाया है ताकि हम अपने बिजनेस के बारे में बात कर सकें। हमें ज्यादा वक्त नहीं हुआ है मिले हुए, फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त शर्तें आपकी थी और आज हमारी होगी। वंशा, याद है मैं तुमसे क्या कहा था कि कंपनी को फर्क पड़ेगा मेरे कंपनी से निकल जाने पर? कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ गया नहीं? जैसे कि तुमने कहा कि तुम माफी और सलाह सबको नहीं देते, तो आई डोंट थिंक तुम मुझे माफी दोगे। तो माफी मांगे टाइम क्यों वेस्ट करें? टोटली अंडरस्टैंड, बहुत गलत चीजें हम सबके बीच हुई, लेकिन क्यों ना हम पुरानी बातों को भूल जाएं। लेट्स रीस्टार्ट। हम यहाँ अपने बिजनेस मर्जर के लिए आए हैं। एक्सक्यूज मी, मर्जर? नो 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 नो, आपकी कंपनी उस मुकाम पर नहीं है कि उसके साथ मर्जर किया जा सके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप लोगों के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, करेंगे। ऑफर क्या है? ऑफर एक्चुअली ऑप्शन है, या तो बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दो, या तो आप अपनी कंपनी हमें बेच दीजिए। या तो बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दो, या तो आप अपनी कंपनी हमें बेच दीजिए। Have you lost your mind? कुछ दिनों पहले तुम मेरे कंपनी के सैलरी से खाना खाते थे, नौकर थे। दरवाजा उधर है, जा सकते हैं, नहीं तो जो ऑप्शन है उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए। मंशा, विहान ठीक कह रहा है। अब तो भाई की बात मान लो, या और कोई लेसन सीखना चाहती हो? तुम्हें लगता है मैं हार गई? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मंशा, बिजनेस में बैलेंस शीट बोलती है, शब्द नहीं। और आपका बैंक बैलेंस और आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल नील है। एंड लेट मी रिमाइंड यू, आपकी कंपनी डूब रही नहीं है, डूब चुकी है। हेलो मैडम, मनी लेंडर कंपनी का सारा सामान जबरदस्ती लेके चले गए। कह रहे थे जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक कुछ वापस नहीं करेंगे। क्या हुआ? हमारे कंपनी का सारा सामान मनी लेंडर लेके चले गए। What? एक टाइम की तंगी है, तुम्हारी कंपनी डूबी हुई है, पर हमारी कंपनी के पास ना बहुत सारा काम है, तो अगर डील नहीं करनी तो इट वाज नाइस मीटिंग यू। क्या कीमत दोगे हमारी कंपनी की? कितने में खरीदोगे? $20 मिलियन। इंसल्ट करने के लिए बुलाया है? तुम्हारे से शौक नहीं पालता मैं। Are you mad, विहान? मेरे डैड ने, फिर मेरे भाई ने, और न जाने कितने लोगों ने मेहनत करके ये कंपनी बनाई है। मंशा, कंपनी की कीमत उसकी बैलेंस शीट तय करती है, इमोशंस नहीं। और आपकी कंपनी की बैलेंस शीट बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, और चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही, नो शाउटिंग प्लीज। चलिए, क्योंकि आप लोगों की कंपनी के साथ मैंने इतने साल तक काम किया है, तो
एक लास्ट ऑप्शन देता हूँ, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, $10 million and 1% equity of our company. बुरा वक्त है तो कोई भी वाहियात सी डील दोगे? बुरा वक्त है तो कोई भी वाहियात सी डील दोगे? एक अच्छी बात बताती हूँ, हमारे कंपनी ने ना 3 ऐसे कंपनियों के साथ एक स्ट्रेटेजिक डील करी थी जो बुरा वक्त आने पर साथ में कोऑपरेट करते हैं। बाय द वे, अगर ये तीनों लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज मिल जाए तो तुम्हें भी खरीद लेगी। कहीं वो तीनों लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज इनकी तो नहीं? ये क्या हो रहा है? हमारी कंपनी ने ब्राइटेक के साथ में मर्ज कर लिया है। बिजनेस में दोस्ती नहीं, फायदा देखा जाता है। आपके साथ जो डील थी वो खत्म हो गई है। मैं केस कर दूंगी आप लोगों पर। केस खड़े होके क्यों करना है, बैठे करो ना। Here you go. खेलो, इंडिया के टॉप लॉयर्स हैं, कॉल करो। हाँ, बट एक सेकेंड, तुम कॉल कैसे करोगी? कंपनी तो बैंकरप्ट हो चुकी है, मनी लेंडर्स तुम्हारा सामान लेके जा रहे हैं। यू नो, तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। मंशा, विहान ठीक कह रहा है। वी हैव लॉस्ट, हम सब कुछ हार चुके हैं। हम जो कुछ भी बचा है कम से कम उसे बचा लेते हैं। ठीक है, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, बट मुझे 10 मिलियन नहीं 20 मिलियन चाहिए। आई थिंक $10 million ये बेस्ट डील है आपके लिए, इससे ज्यादा हम दे नहीं पाएंगे। रिलैक्स, मैं डील को थोड़ा ऊपर नीचे कर रही हूँ। मुझे $20 मिलियन चाहिए, तुम्हारे कंपनी का 1% इक्विटी नहीं। डन, साइन कर। कल तक जिस कंपनी का मैं एम्प्लॉय था, आज उसका मालिक हूं। राधिका, क्या लगता है तुम्हें कि तुम जीत गए? खेल अच्छा खेला, लेकिन खेला गलत लड़की से। मैं हार मानती नहीं, मनवाती हूँ। मंशा, आपके अकाउंट में 20 मिलियन ट्रांसफर हो चुके हैं। आज से नेक्सस टेल कंपनी हमारी हो। श्योर। हो गया सब कुछ, अब आप लोग जा सकते हैं। हम हमारे नए पार्टनर के साथ कुछ डिस्कस करने के लिए बैठेंगे। वेट अ मिनट विहान, इतनी भी क्या कंजूसी? अभी अभी तुमने हमारी कंपनी खरीदी है, लेट्स सेलिब्रेट। पैसे नहीं है पार्टी देने के लिए तो मैं दे देती हूँ। अभी अभी $20 मिलियन आए हैं, चलो। आप लोग कौन है? आप लोगों को अंदर कैसे आने दिया? हमें कौन रोकेगा? हम स्वदेश भारत बचाओ के लीडर्स हैं। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि विहान मेटाडॉट 6G प्रोजेक्ट विदेशियों को बेच रहा है। तुम्हें किसने कहा ये प्रोजेक्ट बिका हुआ है? अपनी टीम के साथ तैयार रहना। जैसे ही मेरा मैसेज आए, सीधे अपनी टीम के साथ कैबिन में आ जा। फिर तुम्हें पता है कि क्या करना है। ये देश की प्रॉपर्टी है। हम ब्राइटेक कंपनी के शेयर होल्डर हैं। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही है। हमारे पास प्रूफ है कि ये डील हुई है, समझे? हमारे पास प्रूफ है कि ये डील हुई है, समझे? मैं ना आसानी से नहीं हारती। ये मेरा आखिरी वार था और शायद बहुत भारी वार था। इन्होंने डील की है विदेशियों के साथ। ये सच है, डील की है, लेकिन बेचा नहीं है। बातों में घुमाया होगा बहुतों को, पर हमें नहीं घुमा सकते। साइबर किंग देश का गद्दार कहीं का। मैं जानता हूँ आप लोगों को इसने भड़काया है, इसलिए आई एम नॉट एंग्री, पर मैं गद्दार नहीं हूँ, सच्चा देशभक्त हूँ। उन विदेशियों ने हम पर राज किया है, पर अब और नहीं। पेपर्स देख सकते हैं आप लोग। वो लोग हमारी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मानेंगे। ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी हुई हैं, उन्होंने साइन किया है। अब वो लोग भारत की गुलामी करेंगे। और ये साइबर किंग टेक्नोलॉजी का कमाल है कि विदेशी हिंदुस्तान के गुलाम बने हैं, जो कि सिर्फ अपने बारे में नहीं पूरे देश के बारे में सोचता है। अंडरस्टैंड दिस। मंशा, तुम्हारी वजह से मैंने विहान जैसा हीरा खो दिया। आपने बहुत गलत किया मैम। आज आपकी वजह से एक देशभक्त पे उंगली उठी है। शेयर मार्केट में हंगामा, ब्राइटेक के शेयर अपर सर्किट में आ गए हैं। मंशा, काश तुमने 1% वाली डील ले ली होती, बहुत प्रॉफिट होता तुम्हें। आई एम सॉरी सर, आज मेरे साथ पूरा देश आपकी देशभक्ति को सलाम करता है। सर? अरे सर, आप? होए होए सर,
देख के दिल को सुकून मिल गया। हाय गाइस। वेलकम सर। गाइस, एक्स्ट्रा प्रोग्राम लॉन्च नहीं होता इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत नहीं हुई है। तुम लोगों की मेहनत के बदले में डबल बोनस मिलेगा तुम लोगों को। अभी तो हम सबको बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं, राइट? मंशा मैम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं उसे सुधारने आई हूँ। मुझे तुम्हारा इनिशियल ऑफर मंजूर है, 1% equity and $10 million. Just give me one more chance. Look guys, we are sorry. So please, sorry मत बोलिए। जो डील होनी थी वो हो चुकी है। Now I can't change anything. Guys, it's celebration time. Let's go. Yes sir. I am so sorry. Sorry. गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम पे भरोसा किया। माता रानी के दर्शन अच्छे हो गए। इस टाइम कौन कॉल कर रहा है? अननोन नंबर। हेलो। हेलो, आई एम जैकी फ्रॉम इंफ्राटेक। आज तक हमारी सिर्फ मेल पे बात हुई है। एक प्रपोजल है तुम्हारे लिए, कल मीटिंग कर सकते हो? यस यस अब श्योर। राधिका, यू वोंट बिलीव इट, अभी किसका फोन था? जैकी फ्रॉम इंफ्राटेक। ओह माय गॉड, वो कह रहे थे कि उनके पास मेरे लिए एक प्रपोजल है। आई जस्ट कांट बिलीव इट। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। पता है ये सब कुछ ना माता रानी की वजह से हुआ है। हम ना गरीबों को खाना खिला के आते हैं, अच्छा रहेगा। चले? He was very happy listening to my voice. आगे वैसे ही होगा जैसा तुम चाहोगी। Thank you so much, baby. Anything for you, darling. अब विहान को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। कुबेर की तिजोरी पर सचिन का हाथ, बाकी सबका पत्ता साफ। मेरी किस्मत कमाल, करता हूं धमाल। आ गया वापस साइबर किंग।